हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हसन ब्लॉग्स। और आपको अपने चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। एक हफ्ते की ब्रेक के बाद मैं आपकी स्क्रीन पर वापस आ चुका हूँ और बैकग्राउंड में आप शोर सुन सकते होंगे क्योंकि मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे खूबसूरत से फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक फूल ये खड़ा है और एक फूल पीछे है। तो अभी आज की हमारी जो कहानी है, आज की जो ब्लॉग है वो कुछ मुंसलिक है एक बार फिर से पहाड़ों के साथ। और कौन सी जगह पे जा रहा हूँ, मतलब कौन सा आज हाइकिंग किस पहाड़ पे हो रही है, मैं पहाड़ के नज़दीक जाके आपको बताता हूँ। जगह अच्छी थी, बैकग्राउंड अच्छा था, सोचा यहाँ से अपने ब्लॉग का आगाज़ कर लूँ। चलें चलते हैं और थोड़े आपको मैं ज़रा, और हाँ मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर थे, लास्ट ब्लॉग में हम यहाँ पर थे और इस बार हम कुछ इस तरफ जा रहे हैं। और अभी जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये सैदपुर विलेज रोड है और ये हॉर्स ट्रैक भी इसे कहा जाता है, यहाँ से हॉर्स ट्रैक भी है। तो किसी दिन आपको यहाँ पर भी लेके चलेंगे, लेकिन अभी हमने पहाड़ सर करना है तो लेट्स गो। ये रोड जा रही है हमारी और यहाँ की रोडें बड़ी मज़े की हैं, पौधे जगह जगह लगे हैं। और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की अगर खूबसूरती है ना तो वो इन पौधों की वजह से है, इन दरख्तों की वजह से है और इन पहाड़ों की वजह से। और ये है ट्रेल 3 जहाँ हम आए थे इससे पहले, वहाँ आगे से रास्ता जाता है। और अब चलते। तो जी हम आ चुके हैं। मेरे पीछे आपको गेट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से अब आप अपनी हाइकिंग का आगाज़ कर रहे हैं। टाइम पता नहीं क्या हो गया है, देख तो रहा हूँ, लेकिन अब 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। और काफ़ी यहाँ पे बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ खड़ी हैं। पार्किंग एरिया यहाँ पर आप अपना बाइक या कार पार्क कर सकते हैं। और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पीछे सिक्योरिटी भी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है, बाद लोग ये समझते हैं कि पहाड़ों पे चढ़ना जो है वो बड़ा रिस्की काम है, बड़ा ख़तरनाक काम है, वहाँ पर आपको जो है वो कोई भी मसला पेश आ सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर ख़ास करके काफ़ी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी दी हुई है यहाँ पे इन्होंने। ऊपर ट्रेल पर भी जवान मौजूद होते हैं, मुहाफ़िज़ मौजूद होते हैं और यहाँ नीचे भी। तो अभी चलते हैं टग शॉप पे, वो पीछे। यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं, टॉफ़ियाँ, बबल या फिर कोई पानी वगैरह, जो भी आपको पसंद हो, खाने पीने की अशिया लेनी है, जो भी आपने, वो आप यहाँ से जाके ले लें। मैं मुखातिब उन लोगों से हूँ जो अभी तक यहाँ नहीं आए। जो यहाँ पर आ चुके हैं वो बेशक नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। सो आइए मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ और मेरा हाल क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। बेहतर यही है कि पानी की बोतल घर से लेकर आएँ, पूरी तैयारी घर से करके आएँ, खाने पीने का सामान घर से लेकर आएँ। क्योंकि मैं बाइक पे था, मेरे पास बैग भी नहीं था। अगर बैग होता तो मैं बॉटल उसमें ले आता, लेकिन 30 रुपीज़ की मुझे बॉटल लेनी पड़ी है यहाँ से। और साथ में मैंने कुछ बबल गम और टॉफ़ीज़ वगैरह ले लिए। तो चलें, हमारे सफ़र का आगाज़ होता है यहाँ से।
मैं ज़रा देख लूँ बाइक लॉक किया कि नहीं किया। कुछ अर्सा पहले मेरे पास भी एक बिल्ली थी। कुछ अर्सा पहले मेरे पास भी एक बिल्ली थी, लेकिन ना जाने क्यों छोड़ गई, कोई पता नहीं, लेकिन वो मुझे छोड़ गई, बगैर बताए छोड़ गई। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गंदा पाकिस्तान नहीं, बल्कि हम खुद हैं जो खा पी कर कूड़ा करकट पहाड़ों पर छोड़ जाते हैं। बात तो ठीक लिखी है। तो यहाँ से हमारे एडवेंचर का आगाज़ हो रहा है। एज यू कैन सी, अभी तक तो मुझे प्लान ही लग रहा है और मेरे पास कोई इंटरनेट वगैरह नहीं है जो मैं देखूं कि कहाँ से कहाँ ट्रैक जा रहा है। आज का जो मेरा सफ़र होने वाला है बड़ा ही सरप्राइजिंग होने वाला है मेरे लिए। कोई रास्ते का इल्म नहीं है, तो कोई बंदा साथ ढूंढना पड़ेगा पहली फुर्सत में जो मुझे साथ लेके जाए। और ट्रेल जैसे लास्ट ट्रेल 3 में मैंने किया था। तो अगर आपने बाकी मेरी हाइकिंग चेक करनी है, देखनी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर मेरी बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो सफ़र का आगाज़ हो गया है। बाल मैं इसलिए काट रहा हूँ कि जब बाइक पे बैठ के आएँ और हेलमेट भी पहना हो तो आपके बाल कैसे दिखेंगे, एक अपनी अपनी ज़रा एक तस्वीर मुझे भेज देना, फिर मैं भी आपको बता दूंगा कि मेरे कैसे दिख रहे हैं। ये देख लीजिए। चलें, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कहीं कहीं से इसको सेट करें। तो जैसे ही आप इंटर होंगे आपको एक खूबसूरत सी नर्सरी देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट नर्सरी के नाम से। और ये 1.5 एकड़ पर है। पहाड़ देख रहे हो, सही जोबन पर है। आई थिंक ये सामने मस्जिद है शायद, यहाँ बनाई गई है, नई नई तामीर की गई है या फिर तोड़ी गई है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है। तो हाइकिंग का आगाज़ करने से पहले एक नज़र आप मैप पे भी डाल लें कि ये है रास्ता कहाँ तक, कहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हम अभी हैं यहाँ पर, ये ट्रेल 6 है और बस यही है, रिज ट्रेल का मैप है। और टोटल डिस्टेंस इस ट्रेल का 44 किलोमीटर। मतलब अगर आप यहाँ से आगाज़ करें इस जगह से तो यहाँ तक, जो कि केपीके में शामिल हो जाते हैं, आप इस्लामाबाद से सीधा केपीके में चले जाते हैं, ये है आपका 44 किलोमीटर। तो घर से पानी पी के आया था और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे प्यास इतनी लगी कि मैंने ये बॉटल यहीं पर हाफ़ कर दिया। अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया तो पानी मैंने ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं करना, पानी साथ लेके जाना है अपने ऊपर, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पीना है, ज़्यादा नहीं पीना। और ख़ास करके जब आप गर्मियों में यहाँ पर आ रहे हैं तो दिस थिंग इज़ मस्ट। मतलब बात यहाँ तक आ पहुँची है, बात अब यहाँ तक आ पहुँची है कि उन्होंने यहाँ पर शेर लिख के लगाया हुआ है आपके लिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कूड़ा फेंकने की कोई इंतहा होती है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से रास्ते निकल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आज मैंने इन पहाड़ों में गुम हो जाना है और फिर मैंने आपको मिलना नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा
क्योंकि आज मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है और हमारे पास आज इंटरनेट पैकेज भी नहीं है। तो इस रास्ते से पानी का गुज़र होता है। फिल वक्त अभी तो नहीं है। तो चढ़ाई का आगाज़ हो चुका है, एज़ यू कैन सी। अब असल इम्तिहान अब शुरू हुआ चाहता है, लेकिन ये इम्तिहान मैं रोज़ देने के लिए तैयार हूँ जब नज़ारा कुछ ऐसा होता है। चेक दिस आउट। और याद रहे कि आज मैं आया हूँ मारगला हिल्स ट्रेल 5 पे, और ये सुनने में ऐसा है कि सबसे लंबा ट्रेल है। तो जब यहाँ पर आप आएँ तो थोड़ा टाइम निकाल कर आएँ और अर्ली मॉर्निंग आएँ, ताकि क्योंकि आगे समर है, समर में अगर आप लेट आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि आई एम नॉट अलोन हियर। जब लोगों की मूवमेंट हो रही है तो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप अकेले नहीं होते। बाज़ औक़ात आप ये समझते हैं कि शायद वीडियो में आप अकेले वीडियो बना रहे हो, तो देयर इज़ नोबॉडी। ऐसा नहीं होता। वीडियो अकेले इसलिए बनाई जाती है कि ताकि दूसरों की प्राइवेसी रखी जाए, लेकिन कुछ लोग दिखाने पड़ते हैं आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए कि देयर आर अदर पीपल्स हियर आल्सो। अगर आप हिम्मत हार गए हैं थोड़ा सा चल के, तो ये आपके लिए बना है। सीन चेक कर रहे हो? सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और इस तरह के पत्थर नीचे ज़मीन पे गाड़े गए हैं, लगाए गए हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कितना आगे आ चुके हैं। तो हम 1 किलोमीटर आ चुके हैं। और आपने नोट तो कर लिया होगा कि आज फिर मैं अकेला हूँ, और अकेला से मुराद मतलब, जैसे कि मैंने पहले कहा था पिछले व्लॉग्स में, कि हाइकिंग अकेले मज़ा नहीं देती है। तो फिर आज मैं अकेला क्यों हूँ? अ लॉट ऑफ रीजंस। अब क्या, काश जितने पौधे यहाँ लगे हैं, हम सब देखने वालों से मैं कह रहा हूँ, हम सब भी अपने इलाकों में जहाँ जहाँ हम रहते हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम 10 से 20 पौधे तो लगा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? ऐसा पॉसिबल है ना? तो मस्ट डू इट। याद से कीजिएगा, ये काम ज़िंदगी में लाजमी करना है आपने काम। और और पहाड़ बिल्कुल मेरे सर पे आ चुका है, देख तो रहे होगे आप लोग। और खुशबू भी साथ साथ मेरे चल रही है, क्योंकि बाहर आ चुकी है। ओ पहाड़ का बहुत अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह जी खैरियत है? मदद हो सके तो। सलामती सबके लिए। तो एक बार फिर से पानी के गुजरने का रास्ता। और ये वाला पहाड़ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अभी थोड़ी देर में गिर जाना है मेरे ऊपर।
और मैंने अभी नोट किया है कि यहाँ पर तो सिग्नल आ ही नहीं रहा है, तो पैकेज होता या ना होता एक ही बात थी। तो जो हुआ अच्छा हुआ। तकरीबन 2 किलोमीटर चल चुका हूँ और जो ट्रैक है बहुत इजी है, पर इस पर ट्रेल 3 के ट्रेल 5 जो है वो बड़ा आसान है। बस ये थोड़ी सी अभी आ रही है चढ़ाई, एज यू कैन सी। ये पहली चढ़ाई थी, ये थोड़ी सी मतलब स्टीप कह सकते हैं। तो अब अगर मुझे इंतज़ार है तो उस आबशार का जो मुझे रास्ते में मिलेगी और जहाँ पर हमारा पहला स्टॉप होगा, वहाँ पर हम सुकून का सांस लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं आना, लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मतलब जैसे ही मैंने आपको बोला कि यहाँ चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल उसी वक्त चढ़ाई का आगाज़ हो गया, पर इतनी भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ट्रेल 3 ये कुछ भी नहीं है। मेरा प्लान ये था कि वंस इन अ वीक जो है वो हाइकिंग ज़रूरी है। तो लास्ट वीक में हम अटक वाले पहाड़ पे गए थे और उससे पहले पिछले हफ्ते में यहीं पर ट्रेल 3 हमने किया था, सर किया था। तो आज ट्रेल 5। आई थिंक ये हमारी हाइकिंग सीरीज़ की लास्ट एपिसोड होगी फॉर नाउ। फिर अगर कहीं पर हमें ऐसा ट्रैक नज़र आया जहाँ पर हाइकिंग की जा सकती है तो ज़रूर वहाँ भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलें, हो गया। सबने सब्सक्राइब करना है ना? जी हाँ, यूट्यूब चैनल है। हसन अयाज व्लॉग्स। तो जो अभी आपने देखा वो कुछ यूं है, सोचा था कि बता दूं मैं कि दे सेड आर यू व्लॉगर। मैंने कहा हाँ व्लॉगर हूँ। कहते चैनल का नाम बता दे। मैंने कहा चैनल का नाम हसन अयाज व्लॉग्स है। बस उनका कहना यह था कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बस मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप लोग भी शेयर करें और आप लोग भी सब्सक्राइब करें। तो फाइनली इस जगह पहुंच गया हूँ जिसका इंतज़ार था और जिसका मैं आपसे कह रहा था। वहाँ जाके हमारी रेस्ट होगी, लेकिन यहाँ जगह सारी ऑक्युपाइड है, मुझे बैठने की जगह यहाँ नहीं दी जाएगी। सो लेट्स ट्राई। तो ये है जी वो वाटरफॉल
शायद मैं आपको सही तरह दिखा नहीं सका। और यहाँ की खूबसूरती ये है कि इस आबशार के साथ यहाँ पर जाए नमाज़ें बिछी हैं और यहाँ से पानी का फ्लो जाए। तो अपने ख्यालात भी साथ साथ बताते रहना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक आई जस्ट ऑब्जर्विंग। ये ट्रैक कुदरत का शाहकार है, बहुत आला। और ये जो चोटी आपको नज़र आ रही है, ये ट्रैक है ट्रेल 3 का। तो मतलब अभी तक हम तोड़ पहुंच चुके होते हैं पीर सुहावा रोड पे, लेकिन ट्रेल 5 थोड़ा घूम के आना पड़ता है। थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा घूम के चक्कर काटना पड़ता है, तब जाके आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हो। तो राइट नाउ आई एम हेडिंग दिस वे। अगर यहाँ जाना पड़ गया ना तो मैं तो वापस आ रहा हूँ भाई। ओह माय गुडनेस। मैं अपना जुमला वापस ले रहा हूँ कि जब मैंने कहा था इट्स सो इजी, ये आसान वाला है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है भाइयों। ये उतना ही मुश्किल है जितना ट्रेल 3 है। हाँ। आर यू सीरियस? मुझे तो अब 80% शक होने लग गया है कि हमने यहीं से जाना है। ओह नो। तो यहाँ पर अब जवां मर्दी का पता लगेगा, चढ़ना तो पड़ेगा, ऊपर जाना तो पड़ेगा। अभी सिर्फ आप नज़ारे देखें, टॉप पे पहुंच के आपसे बात होती है फिर, क्योंकि सफ़र लंबा है और टाइम थोड़ा है। सीन कुछ ऐसे है। ये रावल डैम है और ये पहाड़ों के बीच में से नज़र आने वाला खूबसूरत इस्लामाबाद। तो बिलाखिर हम एंड पर पहुंच गए और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इससे आगे ट्रैक ख़त्म है। आगे शुरू होती है पीर सुहावा रोड
तो पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है, पानी ख़त्म हो चुका है। हाँ, बबल गम मैंने पास रखे हुए थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टफ था, बहुत लंबा था। पिछले 3-4 घंटों से मैं लगातार चल रहा हूँ। 3 घंटे तो कम अज़ कम हो गए मुझे चलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी जगह है, लेकिन यहाँ आने के लिए और ये ट्रैकिंग करने के लिए हिम्मत चाहिए आपको। हिम्मत लेकर आइएगा। पानी तो लाजमी लाना है साथ में आपने। उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा छोटा सा सफ़र आपके लिए छोटा सा होगा, मेरे लिए तो बहुत लंबा था। उम्मीद करता हूँ अच्छा आपने इंजॉय किया होगा। और पीछे पहाड़ तो देख रहे होंगे आप। तो अगर आपने ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है और आपका ट्रैक कंप्लीट हो गया है, हाइकिंग आपने कर ली है, जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, वहाँ से चंद कदम के फासले पे पीर सुहावा है, पीर सुहावा। और यहाँ से आपको व्यू कुछ ऐसा मिलना है, एज यू कैन सी। ये रही पीर सुहावा रोड। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, शॉप्स वगैरह भी हैं, पार्किंग एरिया भी है, आप गाड़ी पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आप ट्रैकिंग करते हुए आए हैं तो दिस इज़ योर पॉइंट। तो आज का मिशन यहाँ पे होता है ख़त्म। होपफुली मैंने जो आखिर में आपको थोड़ा तड़का लगा के दिया है ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे हदूद इस्लामाबाद की ख़त्म हो रही है और यहाँ से शुरू हो रहा है, समझ तो गया, पढ़ तो लिया होगा आपने, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का आगाज़ हो रहा है। तो पीछे मस्जिद भी है, आप यहाँ रुक के नमाज अदा कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और अभी मैं जो पीछे आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ ये पीर सुहावा रोड के ऊपर ही वाक़ई हैं। तो थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ यहाँ पे। और साथ में ये नज़ारे हैं, साथ में पैदल चलता जा रहा हूँ मैं। इन नज़ारों के साथ साथ चहलकदमी करते हुए एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही एक एहसास होता है। तो पहाड़ों से प्यार कितना है मुझे अभी तक आपको पता लग गया होगा। अगर अभी भी नहीं पता चला तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, घंटी ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो होपफुली आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा और आई एंजॉयड। काफ़ी एनर्जाइज फील कर रहा हूँ मैं। होता है ना कि इंसान थक जाता है और फिर कहता है कि बस अब कुछ नहीं है, लेकिन अब काफ़ी एनर्जाइज फील कर रहा हूँ और सीन्स कुछ ऐसे हैं। सो दिस इज़ आवर पाकिस्तान, ये है जी हमारा प्यारा पाकिस्तान। और अभी हम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, एज यू कैन सी। होपफुली, अब मैं कितनी बार होपफुली कहूँगा आपको, मुझे पता है कि आपको ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है, इतना ब्लॉग आपने देख लिया है, तो नीचे लाइक का बटन है, क्लिक कर दें। अगर आप समझते हैं कि नहीं अच्छा था ब्लॉग, डिसलाइक के बटन पे क्लिक कर दें, टैप कर दें। अगर आपको कुछ कहना है ब्लॉग के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में कह दें। आते हैं व्लॉग देखते हैं और चुप करके निकल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। आते हैं तो अपनी हाज़िरी लगवा के जाया करें। और यहाँ पर मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। रब रखा।
पहाड़ की चोटियों पर रहने वाले ये खुशनसीब लोग, वाह 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 वाह, क्या बात है। और उसका छत है, और इसको देखें जरा कहाँ खड़े होके क्या कर रही है। मैं अकेला वॉक पे नहीं हूँ, मेरे साथ बच्चे भी हैं कुछ यहाँ मस्जिद के। और ये पीर सुहावा रोड है, और यहाँ से नज़ारा कुछ ये है। यहाँ पे रहने वाला जो शख्स है ना, बड़े खुश नसीब है। प्लीज देख रहे हो, नज़ारे चेक कर रहे हो। अगर मैं हैरान होता हूँ ना तो इस चीज़ पर होता हूँ कि ये यहाँ ऐसे बना कैसे रहते हैं। इतना डेंजरस है यहाँ पर बिल्डिंग बनाना। तो वो जुमला तो आपने सुना होगा ना, चढ़ तो गया है पर उतरेगा कैसे। तो आप कुछ इस बारे में सोचते हैं, और वापस उस रास्ते से तो नहीं जा सकता ट्रैकिंग करते हुए। अब इस रोड पर से कोई गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठेंगे, पार्किंग में बाइक खड़ा है, बाइक तक पहुंचेंगे और फिर घर का सफ़र शुरू हो जाएगा। बताना ज़रूरी था, मैंने कहा बता दो। सब कुछ छोड़ दो, नज़ारे चेक करो, सीन्स चेक करो।